बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो शॉपिंग हॉल की वीडियो है। बहुत प्यारी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट वन आर्टिकल कमल मलिक का दिया गया है इसकी माही कलेक्शन से। बड़ी प्यारी पैकेजिंग में ये बॉक्स में ये सूट आया है। ओपन करके देख लेते हैं। जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कलर बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी वन बाय वन करके हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये इसका इनर का फैब्रिक दिया गया है, बहुत प्यारी शाइनिंग के साथ। रॉ सिल्क बोलेंगे, थाई सिल्क बोलेंगे, मुझे रॉ सिल्क दिख रही है। इस तरह बहुत प्यारा पिंक कलर है। ओपन करके देख लेते हैं और इसे मैं पहले नीचे बिछा देती हूँ। ज़ाहिर बात है जब हम ऊपर इसके चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे तो ज़्यादा नुमाया दिखेंगी। इस तरह इसका फ्रंट लाइन दिया गया था। अब चेक करें इस पर कढ़ाई कितनी खूबसूरती के साथ की गई है। थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, पर्ल वर्क है और साथ ही साथ इस पे तिल्ला वर्क भी किया गया है। फुली एम्ब्रॉयडर्ड ये सूट है। छोटी छोटी सी बूटी भी हुई हुई है। नेक लाइन भी अलग से दिया गया है। ये इसका सेंटर पैनल है। साइड के पैचेस देख लेते हैं। कुछ इस तरह कढ़ाई की गई है। कढ़ाई का पैटर्न 10/10 बहुत खूबसूरत, मतलब खूबसूरती के साथ काम किया गया है। अब ये कलेक्शन एक दफ़ा इनकी सोल्ड आउट हो चुकी है और जब ये दोबारा से रीस्टॉक हुई तो मैंने अपनी क्लाइंट के लिए आर्टिकल को बुक कर लिया। अब ये कुछ इस तरह ये पैचेस अटैच होंगे। दामन अच्छा खासा चौड़ा बनेगा। अब देख लेंगे जब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी। बाकी हम देख लेते हैं इसके पैचेस। ये रहे इसके स्लीव्स, जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है ये इसके स्लीव्स हैं। ओपन करके देख लेते हैं। कुछ इस तरह कढ़ाई के साथ स्लीव्स का पैटर्न दिया गया है। अब चेक करें कढ़ाई कितनी ज़्यादा है। जब दो चीज़ें होती हैं ना एक जैसी, तो स्लीव्स के लिए ही दी जाती हैं। अब कढ़ाई भी खूबसूरत है। सिल्वर के साथ थोड़ा सा पर्ल्स अटैच किए गए हैं। ऑफ वाइट सेम कलर के साथ डाई भी करवाए गए हैं। सिल्वर टच भी है, सीक्वेंस भी हैं और साथ ही साथ इसमें स्टोन भी लगाए गए हैं। अब इतनी चीज़ें होंगी तो चीज़ तो प्यारी दिखेगी। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था। अब हम देख लेंगे कि इसको हमने कहाँ पर अटैच करना है। गले की मेरी बैंड बज चुकी है इस वॉइस ओवर के चक्कर में। चेक करो ज़रा। अब ये पैच कहाँ पर एप्लिक किया जाएगा, ये जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो आप लोगों के साथ स्टिचिंग आइडियाज़ शेयर करूँगी। ये इसकी बैक साइड मुझे दिख रही है कुछ इस तरीके की। बंचेस में कढ़ाई की गई है। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है और जो इसका कलर है बहुत प्यारा है। ये रहा इसका नेक लाइन पे जो कढ़ाई की गई है। अब नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह पर्ल्स वर्क के साथ थ्रेड वर्क भी है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया है। और जो नेक लाइन की शेप आ रही है ना वो भी खूबसूरत दिख रही है और जिस तरीके का काम है वो भी। और ज़ाहिर बात है जब ये प्रॉपर एप्लिक होगा तो तब इसकी लुक बनेगी। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है सीक्वेंस वर्क के साथ। सिल्वर सितारा यूज़ हुआ है साथ में। क्या बोलेंगे, डिफरेंट कलर के पर्ल्स भी लगाए गए हैं और डाई पर्ल्स भी ऐड किए गए हैं। बाकी हम देख लेते हैं मज़ीद चीज़ों को। जिस तरह पैचेस होते हैं यकीन माने समटाइम मुझे नहीं समझ आ रही होती। कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है। अब ये दो पैच एक जैसी कढ़ाई के साथ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये फ्रंट के लिए होगा जो ऊपर है, क्योंकि इसमें पर्ल्स वर्क है। नीचे वाले पर सिर्फ सितारे वर्क के साथ काम किया गया है। बाकी चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र इसका कुछ इस तरह पेस्ट प्रिंट के साथ बोलेंगे या स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ दिया गया है। रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है। रॉ सिल्क बोलेंगे या कोरियन सिल्क, कोरियन रॉ सिल्क। इस तरह इस पर ये प्रिंट किया गया है और जो मॉडल कार्ड है उसमें क्रश्ड उन्होंने नीचे लहंगा बनाया। तो उस तरह भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लहंगा है कि शरारा बनाना चाहें। ये रहा इसका दुपट्टा। 2 टोन में 2 शेड्स में दुपट्टा दिया गया है और जिस तरह इसको एप्लिक किया गया है, बीच में काम किया गया, कढ़ाई की गई है और साथ साथ 2 डिफरेंट कलर्स को एक साथ एप्लिक किया गया है। साथ में कढ़ाई का पैटर्न बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब दुपट्टे ने भी 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ से तक तो ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्टिच हुआ हुआ है दुपट्टा।
बाकी जब इस पर पैचेस लगेंगे वो जॉइंट होंगे तो फिर 4 चाँद लग जाएंगे इसमें। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है दुपट्टे के चारों तरफ के पैचेस हैं जो एप्लिक किए जाएंगे। और हम देख लेते हैं मज़ीद चीज़ों को, क्योंकि अच्छे खासे पैचेस दिए गए हैं ना, तो इसलिए मॉडल कार्ड को भी सामने मैंने रख दिया है। लेकिन ये जो पैच मुझे नज़र आ रहा है ना, बड़ी प्यारी कढ़ाई के साथ दिया गया है और ये पैच दुपट्टे का है। दुपट्टे के चारों तरफ ये पैच एप्लिक किया जाएगा। जैसे कि ये वाला पैच मुझे लग रहा है कि लॉन्ग वाली साइड पर आएगा, 2 लॉन्ग वाली साइड पर आएगा और मज़ीद अगर पैचेस होंगे तो वो पल्लू वाली साइड पर आ जाएंगे। और जो मैंने पहले आपको पट्टियाँ दिखाई हैं, मैंने मॉडल कार्ड को देख लिया, वो शरारे के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, वो हमने उस साइड पे रख दी हैं। बाकी चलते हैं इसके पल्लू देख लेते हैं। आप चेक करो, इस तरीके के 2 पल्लू दिए गए हैं। ये कट पर होकर एप्लिक किया जाएगा और जब एप्लिक किया जाएगा तो तभी इसकी प्रॉपर लुक बनेगी। अब काम की नोयत आप चेक करें, ठग करके खूबसूरत लगने वाला सूट 10/10 जिस तरीके का कलर है। जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं, जिन्होंने जहेज़ में, बरी में कपड़े लेने हैं, तो मेरे ख़्याल में ये रिकमेंडेड कपड़े हैं। ये खूबसूरत भी दिखते हैं, डिज़ाइनर वेयर हैं, खूबसूरत दिखेंगे और ख़ूबसूरत हैं भी। बाकी प्राइस को देख लेते हैं। 38,500 में मैंने इसको बाय किया। पर सूट के हिसाब से सर्विस चार्जेस देने होते हैं, डीसी अलग से अप्लाई होती है और जब मैं ये स्टिच करवाऊंगी उसके अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं। अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी लोगों को मतलब समझ में नहीं आती। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये हुसैन रिहार की न्यू कलेक्शन जो उनकी अभी अभी लॉन्च हुई है, उसमें मैंने अपनी क्लाइंट के लिए आर्टिकल बुक किए। फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं और जब इस तरीके के रिबन को जब मुझे खोलना पड़े ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो खैर देख लेते हैं किस तरीके का सूट हमें रिसीव हुआ। इसके साथ भी कोरियन रॉ सिल्क बोलेंगे, साथ में दी गई है। बड़ा प्यारा ब्लू कलर है, जैसे कि आपको कैमरा में दिख रहा होगा। हम इसको थोड़ा सा बिछा लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर शर्ट का पैटर्न रखना है तो थोड़ा प्रोमिनेंट दिखे। इस तरह कढ़ाई हुई है। मटेरियल इसका क्रिंकल शिफॉन में दिया गया है और कुछ इस तरह कलरफुल सी कढ़ाई की गई है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के साथ। साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क भी है, थ्रेड वर्क भी हुआ है और तिल्ला वर्क भी ऐड किया गया है। ये रहा इसका नेक लाइन, नज़दीक से दिखाती हूँ, नज़दीक से ही दिखा रही हूँ। खैर इस तरह जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारे कलर इसमें यूज़ हुए हैं जो कि प्यारे दिख भी रहे हैं। हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये इसके साइड पैनल्स हैं, साइड पैनल्स पर कुछ इस तरह कढ़ाई की गई है। अब चेक करो, गोल्डन कलर का सितारा भी यूज़ किया गया है और जिस तरीके के शेड यूज़ हुए हैं वो भी प्यारे दिख रहे हैं। और शादी के बाद मतलब दावतों में इस तरीके के कपड़े पहनना कितना खूबसूरत दिखता है। और आप शादी के लिए भी इस तरह के कपड़े ले सकते हैं क्योंकि ये डिसेंट दिखते हैं। बाकी ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है, पर्ल वर्क के साथ गोल्डन सितारा यूज़ किया गया है। जब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी देख लेंगे कि ये कहाँ पर पट्टियाँ शट्टियाँ जोड़ी जाएंगी। बाकी देख लेते हैं मज़ीद पैचेस को। कुछ इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिए गए हैं सीक्वेंस वर्क के साथ, थ्रेड वर्क भी हुआ है। जब मॉडल कार्ड को देखा जाएगा और जब स्टिच करवाने की बारी आएगी तो देखेंगे भाई कहाँ पर आएगा कौन सा पैच। इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई है, सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क भी किया गया है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है आगे पीछे का दामन दिया गया है, क्योंकि 2 पट्टियाँ हैं तो 2 पट्टियाँ या तो 2 बाजू की होती हैं या फिर आगे पीछे दामन होता है। तो ये चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। अब स्लीव्स चेक करो ना, 2 स्लीव्स दिए गए हैं, ज़ाहिर बात है 2 ही दिए जाएंगे। इस तरीके की कढ़ाई हुई है, पैटर्न 10/10 बहुत प्यारा दिख रहा है। और जो कलर कंट्रास्ट यूज़ हुआ है ना इसमें, यानी कि ब्लू के ऊपर ऑरेंज की टोन, ग्रीन की गोल्डन, मतलब इस तरीके के कलर जो हैं पॉप कर रहे हैं। तो स्लीव्स का पैटर्न बहुत खूबसूरत है। ये रही इसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह बंचेस में कढ़ाई की गई है। अब चेक करो कितना खूबसूरत ये आर्टिकल दिख रहा है। जब ये प्रॉपर स्टिच होगा पीछे कमर पे, यानी कि पीछे वाले हिस्से पर भी इतनी ज़्यादा कढ़ाई का पैटर्न दिया गया। बाकी चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। ये रॉ सिल्क में कोरियन रॉ सिल्क के ऊपर इस तरह स्क्रीन प्रिंटिंग बोलेंगे या पेस्ट प्रिंट बोलेंगे, प्रिंटिंग हुई है। और ये मॉडल कार्ड पर तो उसने चूड़ीदार के साथ पहना हुआ था। हम देख लेंगे कि हमने किस तरह इसको स्टिच करवाना है। ये सिल्क दिया गया है। अब देखेंगे कि ये पलटे के लिए यूज़ किया जाएगा या पाइपिंग के लिए।
चलते हैं दुपट्टा देख लेते हैं। प्योर शिफॉन में दुपट्टा दिया गया, फुल जाल में कढ़ाई हुई हुई, आप चेक करो, फुली जाल में कढ़ाई है। ब्लू कलर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, साथ में लॉन्ग वाली साइड पर ये पट्टी दी गई है। और हम देख लेंगे कि हमने मज़ीद किसी चीज़ को ऐड करना है कि नहीं करना। ऑलरेडी सूट बहुत प्यारा है, कुछ चीज़ें और ऐड की जाएं तो थोड़े से शशके हो जाते हैं। बाकी ये चेक करें, कढ़ाई का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉडल कार्ड को देख लेते हैं। मॉडल ने कुछ इस तरह स्टिच करवाया। प्राइस इसकी 30,900 है। अब प्राइसी तो होते हैं ना, इस तरीके का काम वाला कोई सूट होगा तो प्राइसी तो होगा। बाकी पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं, डीसी अलग से अप्लाई होती है। और जब ये स्टिचिंग करवाऊंगी तो स्टिचिंग आइडियाज़ भी शेयर करूंगी। टेलर की स्टिचिंग अलग से वेरी करती है, सर्विस चार्जेस अलग से होते हैं, वो मेरी मेहनत के हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी हुसैन रेहार का सेकंड आर्टिकल है और ये कलियां दी गई थी, एक ही फैब्रिक पर डिफरेंट कलियां हैं। नज़दीक से काम दिखाती हूँ। अब चेक करें, इस तरीके का थ्रेड वर्क हुआ है, साथ में सीक्वेंस वर्क है और ये ऑर्गेन्जा में दिया गया है। बूटियाँ भी की गई हैं कलियों में। ये फ्रॉक बनेगा, मैक्सी बनेगी। हम देख लेंगे कि हमने इसको किस तरह स्टिच करवाना है। बाकी जो है हम इसको फैला के देख लेते हैं मज़ीद चीज़ों को भी। ये साइड के पैनल्स दिए गए हैं, जो ऊपर गाउन बनेगा ये उसके पैनल्स दिख रहे हैं मुझे। बाकी यकीन माने इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता। जब आप लोगों के सामने ये पार्सल मुझे आज ही रिसीव हुआ और आज ही मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने सोचा फटाफट से अपनी क्लाइंट के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आगे शादियों का सीज़न है और मुझे बहुत सारा काम सर पे मेरे पड़ा हुआ है। बाकी ये रहे, इसकी मुझे लग रहा है फ्रंट योक दी गई है, जो ऊपर बॉडी होती है या वो है या स्लीव्स हैं, हम देख लेते हैं। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकाल रही हूँ तो पता चलेगा ना, क्योंकि ये दो पैटर्न दिए गए हैं तो सम टाइम लगता है स्लीव्स हैं और सम टाइम लगता है कि ये आगे पीछे की योक दी गई है, जो ऊपर बॉडी का हिस्सा होता है वो। लेकिन जब स्टिच करवाऊँगी तो देख लूँगी। मॉडल कार्ड भी देख लेते हैं। ये मज़ीद पैनल्स दिए गए हैं जो या तो गाउन में यूज़ होंगे, और देख लेंगे ये इनको कहाँ पर अटैच किया जाएगा। थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, पल वर्क भी है। लेकिन इसमें ज़्यादातर सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क और तिल्ला वर्क किया गया है। मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये क्रिंकल पर ही ये इस तरीके का काम किया गया है और हम देख लेंगे कि हम इसको कहाँ पर अटैच करवाएंगे। अब चेक करो, कढ़ाई का पैटर्न बहुत प्यारा है। पीची पिंक कलर है, जो फर्स्ट वन कलर है वो और ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों कलर्स प्यारे हैं। बाकी ये रॉ सिल्क दी गई है, रॉ सिल्क नहीं थाई सिल्क दी गई है इनर के लिए। और मज़ीद पैचेस को देख लेते हैं। ये शमोज सिल्क दी गई है जो पलटे के लिए यूज़ हो सकती है। अब हम देख लेंगे कि हमने यहाँ कहाँ पर यूज़ की गई है। मॉडल कार्ड को देखा जाएगा तो आइडिया हो जाएगा। ये प्रिंट में प्रिंटेड रॉ सिल्क दी गई है जो आपके इनर के लिए यूज़ किया जाएगा। अब जिस तरह मेरी क्लाइंट चाहेंगी उस तरह मैं स्टिच करवा लूँगी। अब प्रिंट चेक करें, प्रिंट बहुत प्यारा दिख रहा है, जिस तरीके की प्रिंटिंग है वो भी प्यारा है। बाकी इस तरीके के पैचेस दिए गए हैं थ्रेड वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क, और काफ़ी पैचेस थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ वन बाय वन करके दिखा देती हूँ। ज़ाहिर बात है जब ये स्टिच होता है ना, प्रॉपर लुक तो तब बनती है, इस तरह तो बिल्कुल नहीं पता चलता। और जिस तरीके का शॉकिन पिंक के ऊपर कढ़ाई का पैटर्न दिया गया वो दिल पर बहुत अच्छा लग रहा है, ठा कर रहा है। लेकिन जब ये प्रॉपर स्टिच होते हैं तो तभी पता चलता है। अब ये कहाँ पर आएगा तो हम देख लेंगे मॉडल कार्ड को कि ये दुपट्टे पर एप्लिक किए गए हैं या फिर ये गाउन पर आए हैं। बाकी जब ये स्टिच होगा तो तब भी आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच की जाएगी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। कढ़ाई का पैटर्न बहुत प्यारा है, सिल्क के ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क भी है और साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया। तिल्ले से ये होता है एक थोड़ी सी शाइन आ जाती है, प्यारा दिखता है। बाकी ये मज़ीद पैचेस हम करते हैं साइड पे। दुपट्टा देख लेते हैं। प्योर शिफॉन में दुपट्टा दिया गया और कुछ इस तरह कढ़ाई के साथ है। अब ये कढ़ाई का पैटर्न दिया गया है और ज़ाहिर बात है इसके साथ आगे पैचेस जो दिए गए हैं वो अटैच किए जाएंगे, पल्लू की साइड पर भी अटैच किए जाएंगे। तो लुक तब बनेगी, इसकी लुक तो तभी बनेगी।
जब प्रॉपर ये दुपट्टा स्टिच होगा। अच्छा, ये 2 पैटर्न दिए गए हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 स्लीव्स है। वो जो पहले दिखाया था तो वो योक होगी, यही हो सकता है क्योंकि ये मुझे स्लीव्स का पैटर्न दिख रहा है। बाकी जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप स्टिच करवाते हैं तो आप अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, ये एक दुल्हन के सूट हैं, तो प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही स्टिच करवाए जाते हैं। अल्लाह पाक सबको उनके कपड़े पहनना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। 33,900 में मैंने इसको बाय किया। अगर आप भी इस तरह कुछ भी बाय करवाना चाहते हैं तो पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं। और ये बात याद रहे, जब 30-40 से अबव प्राइजेस जाती हैं तो सर्विस चार्जेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये क्रिस्मा की न्यू कलेक्शन से लिया गया है, दास्ताने जश्न। चलते हैं इस आर्टिकल को ओपन करके देख लेते हैं। पहले मैं स्लिप का कपड़ा आपको दिखा दूं। बहुत फ़ाइन क्वालिटी में थाई सिल्क दी गई है। हम इसको बिछा लेते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर सूट को रखना है। अच्छा, कुछ इस तरह क्रिंकल शिफॉन फैब्रिक में काम किया गया है और इस तरह इसे फ़ोल्ड किया गया है। ज़ाहिर बात है, बटर पेपर अंदर रखा गया क्योंकि इस पर दबका सिलमे का काम हुआ है, साथ में सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है। नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह तिल्ला वर्क के साथ ये काम किया गया है और जो पर्ल्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े से गोल्डन शेड में हैं। सितारे भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ इसमें दबका सिलमा बोलेंगे, दबका वो कोरे दबके का काम बोलते हैं। कोरे दबके का काम किया गया है। अब बहुत सारे अल्फाज मुझे नहीं मिलते ना बोलने के लिए, तो इस तरीके का इसका फ्रंट लाइन है। अब चेक करें कितनी भरी हुई ये शर्ट दी गई है, मतलब फुल भरा हुआ काम है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं इसकी नेक लाइन देख लेते हैं। नेक लाइन पर भी कुछ इस तरह काम किया गया है। तिल्ला वर्क के साथ साथ सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, पर्ल्स वर्क किया गया है और गोटी वर्क भी ऐड है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब सितारों का काम भी अच्छा लगता है। ज़ाहिर बात है, ब्लैक के ऊपर गोल्डन जो टोन आ रही है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल ये दिख रहा है। नेक लाइन को हम रख देते हैं साइड पे। इस तरीके के पैचेस पर काम हुआ है, साथ में पर्ल्स का काम भी ऐड किया गया है। डिफरेंट थ्रेड वर्क है जो आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का जब कंट्रास्ट किया जाता है ना तो लुक बहुत प्यारी आ जाती है। मतलब इस तरह के सूट पर किसी और चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर शिशकों के लिए कुछ ऐड करना चाहें वो आपकी चॉइस है। लेकिन ओवरऑल ये सूट ऐसे ही स्टिच होंगे तो बहुत प्यारे दिखेंगे। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अच्छा, ये 2 पैचेस सेम पैचेस हैं, लेकिन जो नीचे मैंने पहले दिखाया उसमें पर्ल्स ऐड किए गए हैं, जो कि बैक साइड का जो पैच दिया गया उसमें पर्ल्स ऐड नहीं है। कुछ इस तरह पट्टियाँ दी गई हैं। ये चौक के लिए हो सकती हैं, दामन के लिए हो सकती है। ये जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो ज़ाहिर बात है उसके बाद स्टिचिंग आइडियाज़ को शेयर किया जाएगा। ये रहा इसका बैक साइड का दामन। बहुत प्यारी क्रिंकल शिफॉन के ऊपर इस तरीके के बंचेस बने हुए हैं। थ्रेड वर्क कहेंगे या तिल्ला वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क का काम किया गया। फुली एम्ब्रॉयडर्ड बैक साइड भी दी गई है और ये रहे इसके स्लीव्स। अब कितने भरे हुए स्लीव्स हैं, चेक करो जिस तरीके की कढ़ाई हुई है। 10/10, मतलब बड़ा प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। ब्लैक कलर वैसे ही खूबसूरत दिखता है। कुछ इस तरह पर्ल वर्क हुआ है, साथ ही साथ गोटी वर्क भी है, सीक्वेंस वर्क किया गया है। और जिस तरह कढ़ाई का पैटर्न दिया गया है इसमें दबके कोरे का काम भी किया गया है थ्रेड वर्क के साथ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मतलब मेरे दिल पे ठा करके अच्छा लगा। सारे ही कपड़े अच्छे लगे हैं माशाल्लाह से। चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। साथ में रॉ सिल्क में ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया है। बहुत प्यारा जेट ब्लैक कलर है। मतलब ब्लैक कलर भी ना किसी किसी पर ब्लैक कलर सही आता है। ये डल ऑर्गेन्जा में प्रिंटेड दुपट्टा है, साथ में सीक्वेंस वर्क किया गया है। दूर दूर एक एक सितारा लगाया गया है और इसके साथ कुछ पैचेस दिए गए हैं। वो जब अटैच होंगे तो ज़ाहिरी बात है प्रॉपर लुक तो तभी निकलेगी। ये पैचेस दिए गए हैं, 2 लॉन्ग वाली साइड पर आ जाएंगे, एक जो होगा वो दोनों पल्लू की साइड पर आ जाएगा। अब आर्टिकल बहुत प्यारा है। ब्लैक कलर सबको पसंद होता है और प्यारा भी दिखता है।
ये इनकी दास्तान जश्न कलेक्शन से लिया गया है और इसकी प्राइस थी 22,500। अगर प्राइस रेंज को देखा जाए और काम को देखा जाए, और इससे पहले भी कपड़े दिखाए हैं, तो प्राइस रेंज भी अच्छी और काम काफ़ी ज़्यादा। तो ख़ैर, अगर आप भी इस तरह अपना आर्टिकल बुक करवाना चाहते हैं तो पर सूट के हिसाब से आपको सर्विस चार्जेस देने होते हैं, डिलीवरी चार्जेस अलग से अप्लाई होते हैं। और ये सारी शॉपिंग एडवांस पेमेंट पर की जाती है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इतने ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं जाकर बाय करूँगी। बाकी जिन लोगों के स्टिचिंग का काम रहता है, तो अभी मैंने स्टिचिंग के ऑर्डर्स लेना बंद किया है। नवंबर में अब स्टिचिंग के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये पूरा मंथ मेरा बिज़ी जा रहा है। बाकी आपके माइंड में होना चाहिए कि अब स्टिचिंग जो है नवंबर दिसंबर में की जाएगी, क्योंकि अक्टूबर फुल बुक है। तो ख़ैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फ़ीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। इस कलेक्शन के बाकी ड्रेसेस भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं। तो अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।